ਜੇ तो आंतां में जो 3 किस्म के टिशू ने, अजलात भी ने, मस्कुलर टिशू भी ने, गुदद भी ने, एपिथेलियल टिशू, और असब भी ने, नर्वस टिशू ने। और इन्हां तिन्हां दा ही फंक्शन है। उन्हां जो जिहड़ा टिशू खराब होए उस तरह दी आंतां अक्सर जिहड़े ने गुद्दी टिशू जिहड़े ने अपने एपिथेलियल टिशू खराब होंदे ने, जिहदे नाल आंतां दी टीबी या टाईफाइड वाले पासे चला जांदा है। मैदे विच भी इस तरह ही है। हुण चीज़ां जदों असीं वनसवनियां खावांगे, बहुतियां चीज़ां को तेज़ाबी है, बोतलां ही पीवी जाने गया, पैप्सी कोका कोला एसिडिक ने गया है, अल्कली है, सोडा है, लेकिन इन्हां दा मिजाज या इन्हां दा असर जिहड़ा तेज़ाबी किस्म दा है, छिल के रख दिंदा है, जख्म कर दिंदा है, अल्सर पैदा कर दिंदा है। तुसीं वैसे भी जिन्हें कदी नहीं पीती पी के देखो किवें तुहाडे सोजिश आ जाएगी, गले 'च भी आ जाएगी, मैदे 'च भी हिलचल मस जाती। फिर जिहड़े फास्ट फूड ने सारियां जो कार्बोहाइड्रेट ने पाए होंदे, उन्हां नूं फैलाउण वास्ते, खमीर उठाउण वास्ते, वो भी सारी अल्कली है, वो भी मैदे नूं खराब कर दिंदी। साड़ियाँ चीज़ां जिहड़ियां असीं कुदरती जिहड़ियां बड़ियां चीज़ां ने, अगर असीं खाने आंगे भुख के मुताबक, भुख खुद जिहड़ी है ना दसदी, फिर किसी नूं कोई चीज़ मयसर, किसी नूं कोई चीज़ मयसर है। भुख के मुताबक जिहड़ी किसी नूं जिहड़ी भी मयसर है वो सामने आनी है ना, वो हारमोन, वोदियां एंजाइम, वो मूँह के लवाब, वो लवाबे देन, वो फिर मैदे दे रतूबतां, गैस्ट्रिक जूस, वो आंतां दी जिहड़ी रतूबतां ने, जदों तुसीं वेख्या वो खुशबू आई या तुहाडे ज़हन च ओहदा खाका आया, उहो जिहियां पैदा होण लग पैणगीਆਂ, फलानी चीज़ आ रही है। जिवें साडा कोई मेहमान आ रहा ना, कोई आम मेहमान आ रहा, कोई खास मेहमान आ रहा होगा। आम मेहमान आए तो असीं कोई इन्नी हिलजुल नहीं करते कि उन्हें आया जिथे बिठा लिया उन्हें बह जाना है, तो जिहड़ा खास मेहमान आ रहा असीं बड़ी आओ भगत करने होनी सारा कुछ ही। इस तरह ही कोई खास ग़िज़ा आ रही ना, या सानूं भुख लगी, तो फिर तबीयत जिहड़ी खुद कार निज़ाम जिहड़ा उहो जिहा काम करदा है। जदों असीं चीज़ां खाने सारियां आम रूटीन नाल, फिर तबीयत साडी बोझ नहीं बनता, उन्हें वो आम ना उन्होंने हजम करी आउंदी। फिर जिहड़ी आम रूटीन भुख नाल जिहड़ी चीज़ खावांगे ना, उन्हें हजम भी सही तरह होना है, जिहड़ी भी खा ली, भावें घटिया होवे ते भावें वधिया होवे, उन्हें आंतां नूं भी ठीक करना, मैदे नूं भी ठीक करना है। मैदे का प्रोसैस पूरा होया तो आंतां ने सही प्रोसैस कर जाना। अगर मैदे च कच्ची गिज़ा चली गई या सही नहीं हुई तो उन्हें आंतां ने भी खराब कर छड्डना। ये मैं सादा लफ्ज़ां च बोले ने, मतलब कहने कि भुख लगे तो खाना है, उन्ना खाना है जिन्नी भुख होवे, पानी प्यास लगे पीना है, जो भी मयसर जिन्ना पानी उन्ना पीना जिन्नी प्यास होवे। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी उन्होंने सवाल है कि बदहज़मी हो जाना, लोगों ने हैं मोशन लग जाना। हाँ, मोशन लग जाए तो बदहज़मी होना, इस तरह के भी इशू। हाँ जी, कोई ये भी अंतड़ियां की वजह तो होंगे ने, बच्चों भी मोशन लगते, दंद निकलते तो मोशन लगे होंगे ने, कईयां नूं कब्ज़ हो जाती है, कईयां मोशन लगे, कईयां पीले रंग के मोशन, कईयां सब्ज़ रंग के मोशन लगते हैं। वड्डियां दा भी इस तरह ही है, हैज़ा भी इस तरह ही हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। जदों ओवर ईटिंग कर गए तो फिर भी बदहज़मी हो जाती है, क्योंकि ग़िज़ा नूं मौका मिलता है हिलन जुलन का, वो मौका नहीं मिलता। बहुती खा के ग़िज़ा ना ओवर ईटिंग कर गए तो ग़िज़ा हिल जुल नहीं सकती, वो गैस्ट्रिक जूस नहीं पूरा मिल सकता, मैदे का जूस जिहड़ियां रतूबतां ने मुख्तलिफ वो नहीं मिल पाउंदियां, उन्होंने हज़म नहीं कर पाउंदियां, मैदे च पई ग़िज़ा मुतफन हो जाती है, या आंतां दी रतूबतां जिहड़ियां पूरियां नहीं हो पाउंदियां, या मुख्तलिफ चीज़ां असीं खा लिया एक बारी, उधरों गोश्त भी खा लिया, उधरों दही भी खा लिया, उधरों दुध भी पी लिया, उधरों अपना फ्रूट चाट भी खा ली, उधरों जनाब कुल्फा भी खा लिया। ब्याह शादियां अक्सर हो जाता है, या जिहड़े वड्डे खाने पकाउंदे 5-6 डिशां रख लेंदे, ये सारा पेट खराब करन दा, अक्सर पेट खराब हो जाते हैं जिहड़े खा के आउंदे ने। ओवर ईटिंग ना भी और मुख्तलिफ चीज़ां यक वक्त खाण ना भी, ये वन डिश बेहतरीन चीज़, वन डिश या एक वक्त का एक वक्त जो एक किस्म की डिश खाई जाए, एक खाना खादा जाए, मैदा भी उन्हें सही तरह हजम करता है, वो फिर ठीक रहिंदा है। अच्छा, उदों मोशन लगने ने जदों मैदा उन्हें अपना हो गया, तंग हो गया, फिर उन्हें करना या उल्टी लै आनी या मोशन छड़ देने ने। मोशन भी दो किस्म के ने, एक तो है वट पै के मोशन, एक है लूज मोशन। लूज नूं अक्सर मोशन किया जाता है, इसहाल किया जाता है, वट पै के जिन्होंने पेचस किया जाता है, या अपना मरोड़ किया जाता है।
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਬਜ਼। ਕਬਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾ ਗਿਆ, ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਮਸਲਨ ਚਾਵਲ ਖਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੁਨੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ। ਮੋਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਏ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੂਸ ਪੀ ਗਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇਗੇ। ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪੇਚਸ ਦੀ, ਵੱਟ ਪੈਣ ਦੀ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ ਜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਨ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਫਰਾਵੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਫਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਚਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯਰਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਸਲ ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਗੂਦਾਣੇ ਦੀ ਖੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ, ਮੱਖਣ ਡਬ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਹਲਦੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੇਚਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਸਬਜ਼ੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਪੇਚਸ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪੇਚਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਤੂਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਪੇਚਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੋ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਦ ਘਿਓ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਂਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਗਰਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਯਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ